कोरोना के पेशेंट्स की सेवा करते करते अगर उसको कोरोना हो जाता है और उसकी जिंदगी चली जाती है तो उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया गया। और केवल ऐलान नहीं किया, कई सारे कोरोना वॉरियर्स को दिया। ऐसा नहीं है कि कोई 1 करोड़ रुपए की राशि के लिए काम कर रहा है। कोई 1 करोड़ रुपए, और किसी की जिंदगी 1 करोड़ रुपए में नहीं आती। किसी मां से पूछो, उसके लिए उसका बेटा पता नहीं कितने 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा कीमत का होता है। किसी बीवी से पूछो, उसका हस्बैंड पता नहीं कितने, उसकी कोई कीमत नहीं होती। लेकिन 1 करोड़ रुपए देने का जो कोरोना वॉरियर्स के अंदर जो संदेश गया, उनको ये लगा यार एक सरकार ऐसी है जो हमारा ख्याल रखती है। अगर हम अपनी जान दांव पे लगा के लोगों की सेवा कर रहे हैं तो सरकार भी हमारा ख्याल रख रही है। मेरे पास जब हम लोगों ने इसका ऐलान किया, कई डॉक्टर्स की एसोसिएशंस के, सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स के कई लोगों के संदेश आए कि सर हमें ऐसा लग रहा है कि अब हम सब लोग मिलके एक टीम की तरह, दिल्ली एक टीम की तरह काम कर रही है। ऐसा नहीं है कि बस ऑर्डर दे दिया और हमारा ख्याल रखा जा रहा है। दिल्ली ने पूरे देश को प्लाज्मा का कॉन्सेप्ट दिया। दिल्ली पहला राज्य था जहां पे प्लाज्मा के ट्रायल किए गए, और दिल्ली पहला राज्य था जहां पे दिल्ली में प्लाज्मा बैंक बनाया गया। आज मेरे हिसाब से 750 से ज्यादा मरीज प्लाज्मा ले चुके हैं और उनकी जान बचाई जा चुकी है। तो बहुत सारे ऐसे काम किए कोरोना के समय में जिसकी वजह से आज दिल्ली के अंदर स्थिति कंट्रोल में है। लेकिन अभी बहुत बड़े बड़े कोरोना की वजह से कई सारे चैलेंजेस अपने सामने हैं। सबसे बड़ा चैलेंज अपने सामने अर्थव्यवस्था का है। अब अर्थव्यवस्था को पटरी पे लेके आना है। इसके लिए भी जब हर चीज के अंदर दिल्ली के लोगों ने, 2 करोड़ लोगों ने मिलके बड़ी बड़ी कठिनाइयों को जीत लिया, तो इसको भी जीत लेंगे। ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आने वाले समय के अंदर इसको भी ठीक कर लेंगे। अभी हम लोगों ने सबने जॉब पोर्टल, एक जॉब बाजार बनाया है, एक पोर्टल बनाया, उसमें जिन कंपनियों को नौकरी देनी होती है वो भी आती हैं। इस दौरान क्या हुआ कि कई सारे लोग, माइग्रेंट लेबर स्पेशली, दिल्ली छोड़ के अपने अपने गांव चले गए। तो कई लोगों की फैक्ट्रियां बंद हो गई। लॉकडाउन भी था, लॉकडाउन की वजह से फैक्ट्रियां बंद थी। जब लॉकडाउन खुला तो कई सारे फैक्ट्री वालों से मेरी बात हुई। उन्होंने कहा जी मेरे यहां तो 35 लोग काम किया करते थे, अब 3 बचे हैं और मेरे को लेबर नहीं मिल रही, मेरे को स्टाफ नहीं मिल रहा। उधर दूसरी तरफ कई ऐसे लोग मिलते थे जो कहते थे जी नौकरी नहीं मिल रही, मेरी नौकरी चली गई। तो नौकरी देने वाले भी हैं और नौकरी लेने वाले भी हैं। इनको मिलाने की जरूरत थी, मैच मेकिंग की जरूरत थी। वो मैच मेकिंग हम लोगों ने इस जॉब पोर्टल पे की। जिस दिन इस जॉब पोर्टल को शुरू किया, मैं ईमानदारी से बताऊं, मुझे ये लगा कि अगर 10-15 हजार लोगों को नौकरी इसके जरिए मिल जाएगी तो मैं बड़ा खुश होऊंगा। 3-4 दिन के अंदर, और आज तक का डेटा है, लाखों लोग, लाखों वैकेंसीज हैं इसके ऊपर। मेरे ख्याल से 10 लाख से ज्यादा वैकेंसीज आ चुकी हैं, 8.5 लाख के करीब, और 10 लाख के करीब शायद आज इसके ऊपर नौकरी लेने वालों के लिस्ट है। तो नौकरियां भी बहुत सारी ऑफर की जा रही है। 8,500 कंपनियां इसके ऊपर रजिस्टर कर चुकी हैं। तो कंपनियां आ रही हैं, नौकरी देने वाले आ रहे हैं, नौकरी लेने वाले आ रहे हैं। मुझे लगता है कि इतिहास में दिल्ली सरकार पहली सरकार होगी जिसने एक शॉट में 8 रुपए प्रति लीटर डीजल का रेट कम किया होगा एक साथ। आज तक मुझे नहीं लगता किसी भी सरकार ने एकदम से इतना कम किया होगा। इससे भी हमें लगता है कि महंगाई पे फर्क पड़ेगा और दिल्ली की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। अभी पिछले दिनों मैंने दिल्ली की जितनी इंडस्ट्री एसोसिएशंस हैं, उन सभी इंडस्ट्री एसोसिएशंस के साथ, दिल्ली में जितने बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनके साथ एक जूम कॉल की थी। उनके साथ काफी लंबी चर्चा की थी। उनके बहुत अच्छे अच्छे सुझाव आए हैं, उनके बहुत अच्छे अच्छे सजेशंस आए हैं। उनके ऊपर अब हम काम कर रहे हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि इंडस्ट्रियलिस्ट को क्या क्या दिक्कत आ रही थी। तो अब उनके ऊपर सब काम कर रहे हैं और आने वाले समय में और भी बहुत सारे कदम दिल्ली सरकार उठाएगी दिल्ली की इकोनॉमी को पटरी पे लाने के लिए।
उसी तरह से अगले हफ्ते मैं दिल्ली के सभी व्यापारियों के साथ चर्चा करने वाला हूं। व्यापारियों को जो जो दिक्कतें आ रही हैं उन सब का भी हम लोग समाधान करेंगे। और हम चाहते हैं कि सारी दिल्ली के लोग मिलके, हमें विश्वास है कि दिल्ली की इकोनॉमी को भी पटरी पे लेके आएंगे। मुझे खुशी इस बात की है कि ऐसे दौर में जबकि दिल्ली सरकार का अपना रेवेन्यू इतना कम हो गया, दिल्ली सरकार का अपना टैक्स इतना कम हो गया, उसके बावजूद हम लोगों ने अच्छा फाइनेंशियल मैनेजमेंट करके आपकी एक भी सब्सिडी कम नहीं होने दी। लोगों को शक था, लोगों को लग रहा था ये बिजली मुफ्त कर रखी है, ये अब शायद कोरोना में बिजली मुफ्त खत्म कर देंगे, पानी मुफ्त कर रखा है, पानी मुफ्त खत्म कर देंगे, महिलाओं को किराया मुफ्त कर रखा है, वो खत्म कर देंगे। जितनी सब्सिडीज और जितने फायदे हमारे लोगों को दिल्ली सरकार कोरोना के पहले दे रही थी, वो सारे फायदे कोरोना के समय में भी बरकरार रहे और आने वाले समय में भी वो सारे फायदे बरकरार रहेंगे। ऐसे दुख की घड़ी में जब ये पूरे चारों तरफ कोरोना फैला हुआ था, हम सब लोगों को एक सुखद समाचार सुनने को मिला। हमारे दिल्ली के बच्चों ने सारे इतिहास के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, पूरे देश के रिकॉर्ड तोड़ दिए। हमारे दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बच्चों के 98% नतीजे आए। 98% नतीजे सोच भी नहीं सकते थे, पहले सपने में भी नहीं सोच सकते थे, हमने भी नहीं सोचा था कि ऐसा हो सकता है। 98% नतीजे आए। कमाल कर दिया हमारे दिल्ली के बच्चों ने। उन्होंने ये दिखा दिया कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, हो तो सकता है। उन्होंने एक उम्मीद दी है कि हो तो सकता है। अभी जब मैं लोगों से मिलता हूं और बहुत सारे संदेश आ रहे हैं लोगों के, बच्चों के पेरेंट्स के, कि सर अभी स्कूल मत खोल देना, अभी स्कूल मत खोल देना, मैं उन सब लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपके बच्चों की उतनी चिंता हमें भी है जितनी आपको है। जब तक हम पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हो जाएंगे, अभी स्कूल नहीं खोलने वाले, आप चिंता मत करो। आपके बच्चों की सुरक्षा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बच्चों की सेहत हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब ये बरसातों का टाइम आ गया। हर साल बरसातों के बाद और बरसातों के दौरान डेंगू का सीजन आता है। कहीं ऐसा ना हो कि हम कोरोना की लड़ाई में डेंगू को भूल जाएं। इस बार भी, पिछली बार एक भी मौत नहीं होने दी थी डेंगू की वजह से, इस बार भी अपने को एक भी मौत डेंगू की वजह से नहीं होने देनी। सितंबर के पहले हफ्ते में, जैसे पिछली साल हम लोगों ने शुरू किया था, 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, वही वाला प्रोग्राम इस बार भी शुरू करेंगे सितंबर के फर्स्ट वीक में, ताकि डेंगू से हम सब लोग बच सकें, पूरी दिल्ली डेंगू से बच सके। एक बार फिर से आप सब लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत माता की।